갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 बच्चों स्टार्ट करने वाला है हमारा 3.4 चैप्टर। 3.4 से पहले हमने जो भी बेसिक टॉपिक्स थे और जो भी थेरम्स थे हमने कवर अप कर लिया था। तो हमें काफी आसान पड़ने वाला जो भी एक्सरसाइज है, इसमें जो भी सम्स आने वाले बहुत ही इजी सम्स है, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट सम है, वेरी फर्स्ट सम, दैट इज प्रैक्टिस 3.4 का फर्स्ट सम। देखते हैं क्या लिखा है। इन फिगर इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ही फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट दैट इज ओ। नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये जो लेंथ दिख रहा है कॉर्ड दैट इज ए बी, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस क्या है, देखो ये ए ओ और ओ बी रेडियस है, मीन्स ये और ये सब क्या एक दूसरे से इक्वल है। कैसे, देखो ये दोनों रेडियस है तो ये ऑब्वियसली इक्वल रहेंगे, और बोल रहा है कि जो कॉर्ड है वो भी इन रेडियस के इक्वल है, मीन्स ये तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे से इक्वल है ना। फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है, ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं और ये दोनों आर्क के वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अगर देखा जाए तो इस सम्स में कहीं भी हमें नंबर्स में वैल्यूज नहीं दिए गए, तो पहले हमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी, इसको सॉल्व करके हमें इसमें एंगल्स के वैल्यू निकालने पड़ेगी। सो आप ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो कैसा दिख रहा है, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलो हमारा सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ बी, ओके ये लिखिए। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए ओ इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, और ओ बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वी कैन से दैट द ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है, यहां तक हमने क्या किया, तीनों साइड इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके जो ऑल एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ ऑल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका जो ऑल एंगल है वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और रीजन क्या रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्या रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ऑल एंगल्स है वो वैल्यूज कितने हैं, 60 डिग्री। नाउ यहां तक तो हमने प्रूफ कर दिया। अब ऑब्जर्व करो, हमें कौन सा एंगल ढूंढना था, एंगल ए ओ बी ढूंढना है। नाउ ऑब्जर्व द वैल्यू एंगल ए ओ बी, सो ये वाला एंगल्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ओ बी मीन्स ये एंगल का हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमने एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट किया, सॉरी एंगल ओ का वैल्यू भी फाइंड आउट किया, दैट इज 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये था हमारा वेरी फर्स्ट हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ए ओ बी का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। नाउ उसका हमें फाइंड आउट करने वाला एंगल ए सी बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हम ये एसीबी, देखो ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये कैसा दिख रहा है, एसीबी इज लुकिंग लाइक एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, सो ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का, इसका हाफ हो जाएगा। लेकिन हमें इस आर्क का वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो आप याद रखो, हमने सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ा था, अगर सेंटर में कोई भी एंगल है तो किसके इक्वल होता है, उसके इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो, नाउ सिंस एंगल, ये जो एंगल है ए ओ बी वो किसके इक्वल है, आर्क किसके इक्वल है, आर्क ए बी के इक्वल है, आर्क ए बी। और इसका रीजन क्या रहेगा हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके, ये हमने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। अगर अभी एओबी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो देयरफॉर ये जो आर्क है
आर्क ए बी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, देखो 60 डिग्री। तो देखो हमें आर्क ए बी भी फाइंड आउट करना था, तो हमने आर्क ए बी फाइंड आउट कर दिया। सो हमें आर्क, हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ अब अगर ऑब्जर्व करोगे, जहां पे हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया एओबी, हमने आर्क एबी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एसीबी ढूंढना है। तो एसीबी ढूंढने के लिए ये जो एसीबी है दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये क्या होगा, हाफ होगा इंटरसेप्टेड आर्क का। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। नाउ ये क्या लिखे हैं, एसीबी एंगल, एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनटू मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सा, एबी। ओके, इस एबी का हाफ होगा और यहाँ पे इसका रीजन क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, inscribed angle. Now then अब वैल्यूज पुट करो। एंगल एसीबी वैसे रहने वाला है, therefore एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर आर्क एबी। एबी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, दैट इज 60 डिग्री। सो पुट करो वैल्यू 60 डिग्री। सो कैंसिल करो, ये 2 1 2, ये 2 30 ओके। तो आंसर कितना आ गया एंगल एसीबी का, which is equal to 30 डिग्री। So this is the value of angle ACB. So हमने ACB भी फाइंड आउट कर लिया ना। लास्ट वन आर्क ACB फाइंड आउट करना, आर्क ACB। सो ऑब्जर्व करो, हमने दो आर्क यहाँ पे बन रहा है, एक ये जो स्मॉलर आर्क है ओके, और ये जो पूरा बिगर आर्क है, बचा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो इन पूरे आर्क को प्लस करके कितना होगा, 360 डिग्री। सो नाउ तो देखो हमें ये आर्क का वैल्यू पता है और पूरे वैल्यू 360 होता है, तो माइनस करेंगे तो बड़ा वाला आर्क मिल जाएगा। तो पुट करो आर्क AB प्लस आर्क ACB इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आर्क AB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क AB, वैल्यूज ऑफ आर्क AB इज 60 डिग्री प्लस आर्क ACB we have to find which is equal to 360 डिग्री। नाउ यहाँ पे नंबर है और उस साइड भी नंबर है, सो क्या करना है, नंबर वाले को नंबर के पास भेज देना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर्क ACB और उस साइड क्या हो जाएगा, 360 माइनस 60 डिग्री। सो आंसर कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। सो ये क्या होगा हमारा आंसर, दैट इज आर्क ACB का वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा हमने चारों सम्स फाइंड आउट, चारों जो वैल्यूज थे फाइंड आउट कर लिए। समझे आपको, हमें कुछ वैल्यूज नहीं दिया था तो पहले क्या किए, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ किए। इफ द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो वी कैन से दैट द ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये सारे एंगल्स का वैल्यूज कितना मिल गया हमें, 60 डिग्री। अब ऑब्जर्व किया तो O का वैल्यू, सो मींस एंगल O का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, पहला हमें मिल गया। सेकंड अगर ऑब्जर्व करें तो ये सेंट्रल एंगल है, सो ये जो आर्क है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, सो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू भी 60 डिग्री। उसके बाद हमने स्क्राइब एंगल अप्लाई किया और उसके बाद से सम ऑफ पूरा जो सर्कल का पूरा जो आर्क है प्लस करके कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हमारा फर्स्ट सम था, काफी आसान सा सम था। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर आपको सॉल्व करना है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम। और सेकंड सम में देखो हमें दिया गया है पहले कि इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS, फिगर आपको PQRS इज साइक्लिक। सो हमें ऑलरेडी इस डायग्राम में क्या बोल दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ सेकंड क्या दिया, साइड PQ। PQ कहां पर देखो, ये जो PQ है ओके, PQ इज इक्वल टू RQ। सो ये दोनों साइड क्या एक दूसरे के इक्वल है। नाउ ये अगर इक्वल है देन एंगल PSR का वैल्यू कितना दिया हमें, 110 डिग्री। PSR कहां पर देखो, PSR हमें ये वाला जो एंगल उसका वैल्यू कितना दिया, 110 डिग्री। ओके 110 डिग्री। चलो कोई बात नहीं ना। अभी फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है हमें, दैट इज मेजर एंगल PQR। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके क्लियर है। सेकंड आर्क PQR ओके, ये पूरा आर्क का वैल्यू में फाइंड आउट करना है। उसके बाद से मेजर आर्क QR मीन्स ये वाला जो आर्क है वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। और फोर्थ वन इज मेजर एंगल PRQ मीन्स ये वाला एंगल भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट की, हाँ जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हमने हो गया, अभी चलो इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट कर दे। सो पहले हमें क्या दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो लिखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या उसका, दैट इज PQRS। और देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमें दिया हुआ है, ये क्या था, दैट इज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ उसके बाद से हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर देखो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है, मेजर एंगल PQR।
पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। देखो ये 110 है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल नाम क्या हो जाएगा पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या रहेगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, या फिर आप वो भी लिख सकते हो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, आप ये लिख सकते हो या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ओके, ये हो गया। इसका वैल्यूज पुट करो। पी एस आर का वैल्यू में कितना है 110 डिग्री, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 110 प्लस एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 110 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पे ये लेफ्ट दैट इज पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर उसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे हमें दैट इज 70 डिग्री। ओके, सो ये हमारा पहला एंगल मिलेगा दैट इज पी क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 70 डिग्री। अब उसके बाद से नाउ हमें जो सेकंड फाइंड आउट करना, देखो मेजर आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो आर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये एंगल, सो ये आर्क देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस एंगल के अंदर लाई कर रहा है, इस आर्म्स पे लाई कर रहा है, सो ये क्या हो जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल और ये होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। सो ये जो एंगल पी एस आर है वो क्या होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा इंटरसेप्टेड आर्क का। तो चलो आप लिख देते हैं क्या हो जाएगा एंगल पी एस आर इज इक्वल टू, ये जो पी एस आर है वो क्या होने वाला है हाफ होने वाला है किसका मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर का। ओके, पी क्यू आर का हाफ होगा। यहाँ पे रीजन क्या रहेगा डेट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, सो दिस इज आवर इंस्क्राइब्ड एंगल। नाउ अभी वैल्यूज पुट करो, तो पी एस आर का वैल्यू कितना 110 डिग्री, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 110 इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ना यहाँ पे हाफ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 0 0 2 1 2 और ये भी 2 1 2 विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 220 डिग्री। ओके, तो हमने सेकंड जो फाइंड आउट करा था वो भी फाइंड आउट कर लिया। ना अभी यहाँ पे हमारा आर्क पी क्यू आर मिल गया। ना अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है मेजर आर्क क्यू आर फाइंड आउट करना है। सो ऑब्जर्व पर अगर हमें ये क्यू आर फाइंड आउट करना है, ओके, और ये पूरा आर का वैल्यू में पता है, ठीक है, ये जो पी क्यू आर है उसका वैल्यू में पता है। और कैसे पता लगा कि ये आर कितना है, तो हम माइनस करेंगे तो ये आर्क मिल जाएगा, लेकिन माइनस ये आर्क तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इसका एंगल नहीं पता। तो अभी देखो ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, दोनों क्या है कॉर्ड है। तो याद है हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इफ कॉर्ड इक्वल है तो इसका जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, किसके कॉन्ग्रुएंट है वो क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर ये जो आर्क है हमारा जो आर्क है इसका देयरफॉर आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क किसके इक्वल हो जाएगा क्यू आर के इक्वल होगा। ओके, और रीजन क्या रहेगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आर्क्स corresponding arc of congruent chord are congruent। ओके, इसका रीजन क्या रहने वाला हमारा डेट इज, याद हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉर्ड इक्वल है अगर तो उसका जो आर्क होता है वो भी क्या हो जाता है इक्वल होता है। तो देखो रीजन क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड में जो भी करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हमें आर्क इक्वल मिल गया तो इसको क्या लेते हैं एक्स ले लेते हैं, आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर विच इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको हमने क्या ले लिया लेट कर लिया कि ये जो दोनों आर्क है उसको हमने क्या ले लिया एक्स ले लिया। सो अब देखो अगर ये दोनों प्लस पूरा ये आर्क पी क्यू और क्यू आर ये दोनों को प्लस करके ये पूरा आर्क बनने वाला डेट इज पी क्यू आर। सो ये पुट करेंगे नाउ आर्क
पी क्यू आर विच इज इक्वल टू आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर, दोनों को प्लस करके पूरा आर्क बनने वाला है। अब वैल्यूज पुट करो, इसका वैल्यू कितना है, देखो पी क्यू आर का 220 डिग्री विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है x प्लस इसका वैल्यू x, तो कितना हो जाएगा 220 विच इज इक्वल टू 2x। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू x, तो वैल्यू कितना आ जाएगा x का, दैट इज 2 1 था और ये 2 11 और 10, तो कितना आ गया 110 डिग्री। सो हमें किसका वैल्यू ढूंढना था मोस्टली क्यू आर का, तो क्यू आर क्या है x है, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर विच इज इक्वल टू, सॉरी कितना है, दैट इज 110 डिग्री। सो हमें थर्ड वाला वैल्यू भी मिल गया कि हमारा जो क्यू आर है उसका वैल्यू कितना है 110 डिग्री। अब लास्ट वाला क्या फाइंड आउट करना है, मेजर आर्क पी आर क्यू। अब देखो हमने क्या प्रूफ किया कि जो ये पी आर क्यू, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल ऐसा है और ये क्या दिख रहा है इंस्क्राइब्ड एंगल, ये जो आर्क है वो ये एंगल कैसा दिख रहा है इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये आर्क क्या हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क, सो उसका हाफ होगा। सो हमने पी क्यू का वैल्यू भी फाइंड आउट किया, ये भी x है 110, तो पी क्यू का वैल्यू x है, तो कितना हो जाएगा 110 ना, तो वो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे, नाउ ये जो एंगल है पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क पी क्यू, ओके। और यहाँ पे साइड में रीजन क्या रहेगा, डेट इज इंस्क्राइब्ड एंगल, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखो इंस्क्राइब्ड एंगल, क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना एग्जाम में, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। अब इसका वैल्यूज पुट करो, पी आर क्यू का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, सो एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू का वैल्यू x था, तो कितना था 110, सो दैट इज 110 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो 2 1 था और ये 2 5 था, यहाँ से 1 कैरी बचा तो 5, तो कितना आ गया वैल्यू, दैट इज 55 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू का वैल्यू कितना मिल गया हमें यहाँ पे 55 डिग्री। तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है, काफी इजी था। 1 बाय 1 स्टेप करके आपको सॉल्व करते आना, ऑब्जर्व करना डायग्राम में कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है डायग्राम को, जितना अच्छे से आप डायग्राम ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से आपको समझते जाएगा और सम आप सॉल्व कर पाओगे। तो देख लो इसे एक बार। सो अभी देखते हैं थर्ड वाला सम, काफी आसान सा सम है थर्ड वाला। चलो देखते हैं क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एमआरपीएन इज साइक्लिक। सो अगर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये सर्कल हो गया हमारा, ओके। इसके अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो, ओके। इसका नाम क्या देते हैं एम आर पी एन, ओके। जो नाम था एम आर पी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोल रहा है, एंगल आर जो है, ये एंगल आर, उसका वैल्यू हमें दिया 5x माइनस 13 डिग्री, और जो एन है उसका वैल्यू दिया दैट इज 4x प्लस 4 डिग्री। नाउ फाइंड द मेजर आर पी आर और एन। तो देखो इसमें हमें एक वेरिएबल दिया x का, तो हमें सॉल्व करके हमें इसमें से x हटाना है और क्या निकालना है, हमें एक्चुअल r का वैल्यू निकालना है, इसको एक नंबर का वैल्यू निकालना है और वैसे ही एंगल n का भी वैल्यू निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन, अभी इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है वो देखो क्या करते हैं। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट सप्लीमेंट्री। सो ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों एंगल को प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री, तो प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल एन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होने वाला है। रीजन क्या रहेगा, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब वैल्यूज पुट करो, आर का वैल्यू कितना है 5x माइनस 13 डिग्री प्लस एंगल एन का वैल्यू कितना है 4x प्लस 4 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, देखो बीच में प्लस है, ओके। मल्टीप्लाई रहता तो हम लोग एक ब्रैकेट ओपन करते और सॉल्व करते, लेकिन बीच में प्लस है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट हटाना है, 5 माइनस 13। देखो इसका मैंने ब्रैकेट हटा दिया, कितना प्लस था एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट हटा दो 4x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 180। कुछ भी वैल्यूज एक्स्ट्रा हमने सॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। बाकी सब सेम है।
अब इसको देखो, ये 5x है और ये 4x है, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, 4x आगे, तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, और ये -13 ये 4 प्लस 4 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मीन्स 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा 9। ओके, अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों डाला, क्योंकि बड़ा नंबर 13 था ना, इन दोनों में से बड़ा नंबर 13 उसके सामने माइनस है, तो माइनस का साइन विच इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री एज इट इज। अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से ये माइनस साइन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में है, वहां जाकर रहेगा प्लस में, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बचेगा, वहां पे 180 प्लस 9, ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x विच इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे क्या हो जाएगा 189। अब क्या करना है 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर आ जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 189 अपॉन 9, तो देयरफॉर जो x का वैल्यू कितना है देखो, 9 1 सा 9 2 सा 80, 9 1 सा 9, तो कितना आ गया 21 डिग्री। ओके, तो हमें x का वैल्यू कितना आ गया 21। अब क्या करना है यहाँ पे, नाउ हमें तो x का वैल्यू मिल गया, अब इन सब में x का वैल्यू पुट कर दो, हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो एंगल r का वैल्यू क्या था पहले 5x माइनस 13 डिग्री। ओके, सो 5 एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई x, ये नंबर ऑफ वेरिएबल याद रखो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, x का वैल्यू कितना आया 21 माइनस 13 डिग्री। इसको सॉल्व करो, 5 1 से कितना हो जाएगा देखो 5, 5 2 सा 10 माइनस, अभी ये 13 एज इट इज, अब इसको माइनस करो तो कितना आ रहा देखो 105 में से 13 माइनस करो, 5 में से 3 का कितना बचेगा देखो 2, और 0 में से 1 नहीं जाएगा, लेकिन 10 में से तो 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, दैट इज 92 डिग्री। तो एंगल R का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 92 डिग्री। अब वैसे ही दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करो। नाउ अब ये एंगल फाइंड आउट करना है n का, तो n पुट करो, एंगल n इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 4x प्लस 4 डिग्री। ओके, अब वैल्यू पुट करो, दैट इज 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया था 21 प्लस 4 डिग्री। ओके, किसी को डाउट नहीं है ना कि ये मल्टीप्लाई कैसे आया, याद रखो नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई आता है। अब मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ओके, प्लस 4 डिग्री। अब इसको प्लस करो कितना आएगा 88 डिग्री। ओके, सो एंगल n का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे, दैट इज 88 डिग्री। अगर आप चाहो तो प्लस कर देख सकते हो, इन दोनों को प्लस कर भी कितना आएगा 180 डिग्री। देखो प्लस करो 92 और 88 प्लस करके चेक करो, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 0 1 कैरी, तो 9 1 10 और ये 8 18, तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। मीन्स अपन जो सम किया वो राइट है। तो समझा कैसे करना है, प्लस करना दोनों को और x का वैल्यू निकालना, फिर x का वैल्यू दोनों में पुट कर देना। काफी आसान से समझा, देख लो। तो अभी देखते हैं हमारा फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाले सम में हमें प्रूफ पार्ट है, तो प्रूफ पार्ट में देखो दिया गया पहले फोर्थ सम में कि इन फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर। हमें इसे भी ये स्टेटमेंट दिया, ये सब मैंने अभी से खुद से किया, ठीक है। सो आर एस का एक डायमीटर दिया है, तो आर एस एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर पॉइंट क्या ओ। नाउ पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर, टी दिख रहा है यहाँ पे, मान लो कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट आर टी एस, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल है आर टी एस, ये वाला एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी इज एन अक्यूट एंगल। क्या है ये अक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो पहले क्या करना हमें यहाँ पे गिवन पे क्या लिखना है कि आर एस इज डायमीटर, आर एस इज डायमीटर, चलो ये लिख दिया आर एस इज डायमीटर। ओके, और उसके बाद से चलो ठीक है इतना दिया। टू प्रूव में क्या करना है यहाँ पे, हमें ये जो आर टी एस है एंगल कहाँ पे आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल, इज एन अक्यूट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। उस पर से हमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है ड्रॉ आर टी को ज्वाइन कर दो। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, फिर ऐसे टीएस को भी ड्रॉ करना है और ये पीएस को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे डायग्राम ऑब्जर्व करो, हमें अगर प्रूफ करना है इसको, तो ये एंगल क्या है अक्यूट एंगल है। सो ये ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, अगर साइड में मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, दिख रहा है आपको, ये ऊपर का मान लो ये P है, ये T है, ये S है, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे R है। चलो अभी ये कैसे दिख रहा है, ये ट्रायंगल है और ये बाहर एक एंगल निकला है। तो यार हमने रिमोट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, अगर प्रूफ कर दो कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल दोनों प्लस करके कितना होगा, इसके इक्वल होता है, दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल के। तो दो एंगल को प्लस करके इक्वल कितना है 90 डिग्री के, मींस ऑलरेडी ये एंगल क्या होगा स्मॉलर होगा इस 90 डिग्री से। तो ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे, 1 बाय 1 पार्ट करके, ठीक है। चलो तो पहले क्या करना है यहाँ पे, पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ पार्ट।
है। ये देखो यहाँ पे ये आर एस क्या है, आर एस इज कॉर्ड। ओके, आर एस क्या हमारा, डेट इज कॉर्ड है। आर एस अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड के अंदर दिख रहा है ये एंगल लाई कर रहा है, ये वाला अगर ऊपर का ट्रायंगल छोड़ दो, नीचे दिख रहा है आर पी एस एक ट्रायंगल बन रहा है, सो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, हमने पढ़ा था ना एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, ये हमने थ्योरम पढ़ा था। तो ये एंगल जो किसके अंदर डिस्क्राइब हो रहा है, सेमी सर्कल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। देयरफॉर ये जो आर पी एस है, आर पी एस वो क्या होगा हमारा, डेट इज 90 डिग्री। देखो हमने ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब ऑब्जर्व करो तो नाउ ये जो एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का पी टी एस का क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो आरपीएस है, एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये क्या हमारा, डेट इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हमने पढ़ा था रिमोट इंटीरियर एंगल के, एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्लस करके इक्वल होता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि आरपीएस इज इक्वल टू एंगल पीटीएस प्लस एंगल पीएसटी। ओके, इसके क्या होता है, इक्वल होता है, और ये रीजन क्या रहेगा, रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब वैल्यू पुट करो, या आरपीएस क्या है हमारा, इसका वैल्यू कितना, डेट इज 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल पीटीएस प्लस पीएसटी। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये दोनों एंगल को प्लस करके किसके इक्वल है, 90 डिग्री में। ये एंगल और ये एंगल को प्लस करके कितना है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री इक्वल है मतलब ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों 90 से छोटा ही होगा, तभी होगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस एंगल पीटीएस प्लस एंगल पीएसटी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से दैट कि ये जो एंगल है पीटीएस, एंगल पीटीएस, ये जो एंगल था हमारा इसमें पीटीएस इज एन अक्यूट एंगल, इज एन अक्यूट एंगल, हेंस प्रूफ। समझे कैसे करना था हमें, इसको क्या करता, अगर 90 डिग्री के इक्वल है, दो एंगल मान लो 90 के इक्वल है, मतलब दोनों 90 से छोटे हैं, तभी 45 हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई 100 होगा दूसरा प्लस करने पे इक्वल होगा 90 के, नहीं। सो दोनों ऑब्वियसली 90 से छोटे हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, अक्यूट एंगल। तो काफी आसान से समझाइए, देख लो इसे एक बार। चलो, तो अभी देखते हैं हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन, ये भी प्रूफ था में और काफी इजी था में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। तो इसका पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या होगा हमारा कि इसका नाम दे दो, चलो पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे लिखे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, चलो कोई बात नहीं, यहां तक दे दिए। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, यहाँ पे टू प्रूफ में क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूफ करना है। चलो इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ पार्ट। अब प्रूफ पार्ट देखो करना क्या, पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो पी क्यू आर एस है इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, रेक्टेंगल है। सो हमें तो पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल P is equal to angle Q which is equal to angle R which is equal to angle S which is equal to 90 डिग्री। ये तो हमें पता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सो नाउ अब अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स अगर 180 के इक्वल होते हैं तो वी कैन से दैट कि हाँ ये एंगल क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा था ना अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, उसका कन्वर्स कर दो। इस बार चेक करेंगे इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल R। ओके, सो एंगल P प्लस R कितना, देखो P का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे P का वैल्यू 90 और R का वैल्यू 90, कितना होगा 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री।
देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें मिल गया, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। क्लियर है ना? उसके बाद से सेकंड में, अब जैसे हमने ये किया वैसे इसको कर दो एंगल Q प्लस एंगल S, एंगल Q प्लस एंगल S, वैल्यूज पुट करो 90 प्लस 90, क्योंकि ये दोनों भी क्या है 90 90 है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल Q प्लस एंगल S भी कितना हो रहा है 180 डिग्री। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल are supplementary, therefore we can say that quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral। हो गया प्रूफ, काफी आसान सा सम था ये। ओके, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखा काफी आसान सा सम था। सीमा में अपोजिट एंगल को प्लस करके चेक करना था, 180 की इक्वल है, तो यस वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डन। सो अभी देखते हैं हमारा सिक्स्थ वाला सम में। देखो दिया क्या हमें कि एल्टीट्यूड वाई जेड, एक दिख रहा है आपको एल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री का लाइन, और एक xt दैट इज वो भी एल्टीट्यूड है, ऑफ ट्रायंगल WXY। ओके परफेक्ट। इंटरसेक्ट एट P, कहां पे इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को P पॉइंट पे। नाउ प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना हमें कि क्वाड्रिलेटरल WZPT साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, WZPT साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा पॉइंट XZTYR कॉन्साइक्लिक, XZTYR कॉन्साइक्लिक। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले वाला प्रूफ करते हैं। तो पहले वाला क्या लेंगे, हमें क्या लेना है WZPT, तो क्या लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल WZPT। अब ऑब्जर्व करो WZPT में ऑलरेडी हमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये एंगल मान लो 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये WZPT में ये दोनों अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो ये दोनों प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल Z प्लस एंगल T विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन पार्ट में से ले लेंगे, हमने कहां से लिया गिवन पार्ट में, क्योंकि ये भी 90 है, Z भी 90 है, और ये भी क्या है 90 डिग्री है। सो ये क्या हो गया 180 डिग्री। नाउ अगर ये 90 है और ये 90 है, तो हम अगर पूरे एंगल को प्लस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को प्लस करो, दैट इज एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल P प्लस एंगल T विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। तो अब देखो एंगल W वैसे ही रहेगा, प्लस Z प्लस T, इन दोनों को जब प्लस करें कितना आ रहा है आंसर, और एंगल P ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इन दोनों को प्लस करें तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 180। तो ये कितना आएगा 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब ये यहीं पे रहेगा एंगल W प्लस एंगल P विच इज इक्वल टू 360, ये प्लस में था, वहां जाके हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। सो W प्लस एंगल P कितना आ जाएगा 180, 360 माइनस 180 कितना होने वाला है 180 डिग्री। सो हमने क्या प्रूफ करते हैं, देखो कि Z प्लस T कितना है 180, और W प्लस P भी कितना है 180। तो क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये क्या है हमारा सप्लीमेंट्री। हमने जब चेक किया कि अपोजिट एंगल को प्लस करने पे तो कितना आ रहा है सप्लीमेंट्री, देयरफॉर वी कैन से दैट कि क्वाड्रिलेटरल WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, हमारे पहला वाला प्रूफ कर दिया। क्या किया हमने, सिर्फ अपोजिट एंगल को प्लस करके चेक किया। ओके, पहला वाला तो अभी दिया हुआ था, सेकंड हमने पूरा एंगल को प्लस करके चेक किया, तो ये एंगल भी कितना मिला 180 डिग्री। अब चलो सेकंड वाला प्रूफ कर लें। अब सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए ऑब्जर्व करो, हमें क्या प्रूफ करना है XZPY, ये क्या है कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है। तो याद आ रहा हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर कोई भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, एक ही लाइन पे, ठीक है, ऐसा था ना हमारा एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर एक ही लाइन पे कोई भी दो पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है कहीं पर भी,
तो हमने प्रॉपर्टी के पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो कि सेकंड में क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि कौन सा ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एंगल, क्या नाम है, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल T। ओके, ये हमें तो दिया हुआ है। सो अभी क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखो यार। स्टेटमेंट क्या लिखना है यहाँ पे, इफ 2 points of a given line, देखिए आपको 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। इफ 2 points of a given line subtend equal angle at two distinct point on same side, then it is concyclic। स्टेटमेंट का मतलब क्या था, इफ 2 points ऑफ अ गिवन लाइन, एक ही लाइन पे 2 पॉइंट है एक्स और वाई, क्या कर रहे, सबटेंड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे, दिख रहा है आपको, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे थे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट ये चारों पॉइंट्स क्या होता है, कॉन्साइक्लिक। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, टेक्स्ट बुक में दिया है, इसको याद कर लो। और फिर देयरफॉर पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा ये पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर, समझा क्या करना था, हमें इसमें पहले चेक करना था 180 मिल रहा है कि नहीं, और इसमें हमें ये स्टेटमेंट लिख के डायरेक्टली बोल सकते थे क्योंकि ये दोनों एंगल क्या था, इक्वल था। सो यस वी कैन से इट इज आर कॉन्साइक्लिक। सो अभी देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखो क्या दिया हमें कि इन फिगर मेजर आर्क एनएस दिख रहा है आपको, ये वाला आर्क, उसका वैल्यू कितना दिया 125 डिग्री, और मेजर आर्क ईएफ इसका वैल्यू दिया 37 डिग्री। फाइंड करने बोल रहा है एनएमएस, ये वाला एंगल में फाइंड आउट करना। तो याद है ऐसा हमने डायग्राम देख के पढ़ा था कि अगर कहीं भी बाहर साइड में इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम इस एंगल को क्या हो जाता है, ये एंगल क्या होता है, हाफ होता है। किसका हाफ होता है, मेजर आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ओके, तो चलो इसको पहले सॉल्व करने से पहले कि इन गिवन फिगर अभी याद है, मैंने एक स्टेटमेंट याद करवाया था आपको। क्या स्टेटमेंट याद किया था, देखो, इफ 2 line containing chord of a circle intersect each other outside the circle, then the measure of angle between them is half of the difference between the arc intercepted by the angle। ओके, ये स्टेटमेंट हमने याद किया था। क्या था स्टेटमेंट, इफ 2 line containing chord of a circle, 2 लाइन है। ओके, दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, कॉर्ड कंटेन कर रहे हैं, आप एक दूसरे में इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल। देन द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस मतलब माइनस बिटवीन द आर्क इंटरसेप्ट। याद है मैंने बोला था बड़े वाले आर्क से स्मॉलर आर्क को माइनस कर दिया, चलो फॉर्मूला बन देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो एंगल है हमारा एनएमएस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट ऑफ मेजर ऑफ आर्क, बड़ा वाला आर्क क्या है एनएस, माइनस मेजर ऑफ आर्क, स्मॉलर आर्क क्या है डेट इज ईएफ। इन दोनों का माइनस करने पे तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ एज इट इज ब्रैकेट ऑफ मेजर आर्क एनएस का वैल्यू कितना है 125 डिग्री, माइनस ईएफ का वैल्यू कितना है 37 डिग्री। अभी दोनों को माइनस करो, कितना जाएगा, हाफ इंटू 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या 11 में से 3 गया तो कितना बचने वाला है यहाँ पे, दैट इज 8। ओके, तो इसको 2 1 था और ये 2 44 था तो कितना आ गया 44 डिग्री। देयरफॉर जो हमारा एंगल है एनएमएस, इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो काफी आसान सा सम था, सिर्फ हमें स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट में हमें मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है,
सो क्या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। देख लो इसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 8th सम, और ये लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। चलो देखते हैं क्या दिया है। डायग्राम देख के हमें एक प्रॉपर्टी याद आता रहेगा, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या दिया पहले। कॉर्ड AC एंड D, ये जो कॉर्ड AC और D, ओके, कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहां पे, B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल AB इज 108, AB कहां पर है देखो, ABE, ये वैल्यू कितना दिया हमें, 108 डिग्री, ओके। और मेजर आर्क AE, ये जो आर्क है इसका वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे, दैट इज 95 डिग्री। मेजर आर्क AE, ओके, 95 डिग्री दिया। देन फाइंड द आर्क DC, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है, DC, ओके। मेजर आर्क DC हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि इफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देन द मेजर angle between them is half of the sum of major arc intercepted by them and its opposite angle। मीन्स देखो ये एंगल का वैल्यू हमें दिया है और ये आर्क का वैल्यू दिया है और ये आर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं प्रूफ डायरेक्टली इसको सॉल्यूशन में आपको करके बताता हूँ। पहले हमने इन गिवन फिगर एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, इफ two chord intersect each other in the interior of the circle, then the measure of angle between them is half of the major arc intercepted by the angle and its opposite angle ओके। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को अंदर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो किसी पे एंगल, अगर मान लो ये एंगल है तो ठीक है, सो ये एंगल किसके इक्वल होने वाला है, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, ये आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है, इसका डिफरेंस माइनस इट्स अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये है ना, तो इसका माइनस, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या बना, देयरफॉर एंगल ABE क्या होता है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा मेजर आर्क, AE क्या था हमारा, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल एंड इट्स अपोजिट एंगल, ओके। सो हमारा AE हो गया, और दूसरा क्या हमारा, प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, ओके। यहां तक क्लियर है, ये हमारा सम था। सो यहां तक हो गया। अब इसके बाद से क्या हमें वैल्यूज पुट करना है। ABE का वैल्यू कितना दिया हमें, 108, तो कितना है, देयरफॉर 108 विच इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट ऑफ मेजर आर्क AE का वैल्यू हमें कितना दिया है, 95 डिग्री, ओके, प्लस मेजर आर्क DC तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर 108 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, ओके, ये हमने लिख दिया DC। अब इसको सॉल्व करो, 180 इंटू 2 कितना होने वाला है, देखो 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 और 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, यही बच गया। अब क्या करना है यहाँ पे, 95 प्लस में आगे हो जाएगा माइनस, तो 216 माइनस 95 विच इज इक्वल टू मेजर आर्क DC, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, 216 माइनस 95, तो 6 में 5 गया 1 और 21 में से 9 गया, कितना बच रहा है यहाँ पे 11, तो कितना हो गया 111 डिग्री विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC। तो इसको सीधा कर दो, देयरफॉर
measure of arc DC which is equal to 111 डिग्री 111 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या करना था हमें, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट लिखना था और फॉर्मूला पुट करना था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और फिर वैल्यूज पुट करके उसमें सॉल्व कर देना था। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 3.4 इसका लास्ट सम था, ये काफी आसान है। ये एक्सेल प्रैक्टिस है। कब आसान है, जब आपका जो हमने जितना भी छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटे छोटे थ्योरम्स पढ़े थे वो सारे याद रहेंगे, तो आपको काफी आसान लगने वाला है। ठीक है, 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어